सुनाएं, क्या हाल है आपके? ठीक है। तो आज मैं आपके लिए एक और स्वीट डिश लेके आई हूँ जो कि है मखंडी हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ी सी तकनीक इस्तेमाल की जाए तो बहुत मज़े का बनता है और इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बहुत आम तो नहीं बनाया जाता, लेकिन कुछ कुछ घरों में बनाया जाता है और बहुत ही ख़ास ये बनता है और बहुत ही मज़े का। और पार्टी वगैरह में ये हलवा इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है बहुत शौक़ से। तो इस हलवे के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। इसमें मैंने 2 कप इस कप से मेजर करके सूजी ली थी और 3 कप इस जो है 5 कप दूध मैंने लिया है और 5 कप दूध के साथ मैंने सूजी को तकरीबन 3 घंटे भिगो के छोड़ा है। तो ये देखिए ये फूल गई है, इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस हलवे की खासियत ये है कि ये दूध में भिगोया जाता है और सूजी नरम हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये चीनी ली है जो कि इस कप से मेजर किया, 2 कप चीनी है। तो ये इस्तेमाल होगी और इसको घी में फ्राई किया जाएगा। फ्राई करने के बाद ये पिघल के मेल्ट होके तो कैरमलाइज हो जाएगी। 50 ग्राम हमने बादाम लिए हैं, इनको मैं सजावट के तौर पे इसको गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और 50 ग्राम हमने कोकोनट लिया है जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, तो इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें ज़्यादा नट्स की ज़रूरत नहीं होती और पसंद नहीं किए जाते, इसका अपना ही जायका होता है हलवे का। चलिए तो व्यूवर्स, हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। इसी कप के साथ हमने सारी चीज़ों को मेजर किया था, तो इसी कप के साथ मैं 2 कप जो है ऑयल डाल दूँगी। अब हम इसमें अपनी जो चीनी है वो शामिल कर देंगे। इसको हम भूलेंगे, भून के तो चीनी जो है वो बारीक होनी चाहिए। ये जो है मैंने पीस ली थी, ग्राइंड कर लिया था इसको, तो ये बारीक है। मोटी चीनी जो है वो नहीं, अगर मोटी है तो आप ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लें। इसको मेल्ट होने तक हम और इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। तो ये देखें, इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए और ये चीनी जो है इसके क्रिस्टल बनना शुरू हो गया है। इसके बाद ये मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद फिर अपना कलर चेंज करेगी। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है और ये कलर चेंज कर रही है। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप ज़्यादा इसको और ज़्यादा भूनते जाएं तो ये डार्क हो जाएगा। अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो अभी डाल दें। मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए तो मैं इसको जो है ना थोड़ा सा भूनूंगी, कलर चेंज आ जाता है। तो जब आप इसमें सूजी और दूध डालेंगे तो आपने चूल्हे को या तो बंद कर देना है या फिर जो है बिल्कुल स्लो कर देना है। तो कोई बड़ा बर्तन लेना है ताकि आपके छींटे ना उड़ें, क्योंकि इसको जब दूध वाली सूजी इसमें डालेंगे तो उसके छींटे उड़ेंगे। तो अब ये मेरे मुताबिक बिल्कुल इसका परफेक्ट कलर आ गया, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी। तो व्यूअर्स अब हम इसमें डालते जाते हैं और साथ साथ मिक्स करते जाते हैं दूध और चीनी। लेकिन आपने बड़े ध्यान से करना है, इसमें से छींटे उठ के जलने का खतरा होता है। सारी सूजी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भून देंगे। ये हमने सारी सूजी इसमें दूध और सूजी शामिल कर ली है, तो इसको हम स्लो आंच पे भून देंगे, भूनते जाएंगे। तो व्यूअर्स ये देखें कि मैं इसको स्लो आंच पे भूनती जा रही हूँ और इसको मुसलसल में जो है चम्मच चला रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। अब मैं इस सिचुएशन पे इसमें शामिल कर दूँगी कोकोनट स्लाइसेस में, ताकि ये भी बीच में हमेशा मिक्स हो जाए। तो इसको मैं भून रही हूँ, तो स्लो आंच पे भूनना है ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से नीचे लगे भी ना और पक जाए। और आपने चम्मच जो है वो लंबा, जिसकी हैंडल लंबा हो ताकि उड़ के आपके हाथों पे ना लगे। इस तरह मैं भूनती जाऊँगी इसको। ये देखें व्यूअर्स के ये 15 मिनट लगे हमें, ये भून के हमारा हलवा रेडी हो गया और इसको जो है ऑयल ने किनारे छोड़ने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब है कि जो है हमारा हलवा रेडी हो गया। ये देखें इसका कितना सुनहरी कलर आया है और कितना खूबसूरत और शाइन कर रहा है। अगर खुदा न खास्ता आपका हलवा नीचे लग जाए तो आपने ऐसा करना है कि दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देना है। और इसके लिए बेस्ट बर्तन जो रहता है वो सिल्वर स्टील का ही रहता है। कि आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तो फिर आपको मुश्किल पड़ेगी, या स्टील में भी बनाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी। तो अगर नीचे लग जाए तो आपने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देना है। हमारा तो बड़े जो है ना
बहुत ही अच्छा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स ये देखें, हमारा जो मखंडी हलवा है वो बन के तैयार हो चुका है और इसका कलर बहुत ही गोल्डन ब्राउन कलर इसका निकल के आया है, जैसा कि मुझे चाहिए था मैंने वैसा इसको किया। अगर आपको चॉकलेटी कलर का चाहिए तो आप चीनी को ज़्यादा कैरमलाइज़ करेंगे तो वो चॉकलेटी कलर का हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा ही चाहिए था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा किया और ये गोल्डन ब्राउन हो गया। और इसके अलावा अगर इसमें आप ज़्यादा शाइन लाना चाहते हैं, या तो आप बिल्कुल भूनते हुए एंड पे इसमें चीनी शामिल कर दें, पिसी हुई 3-4 चम्मच, या घी शामिल कर दें, तो उससे इसमें एक शाइन आएगी। तो इसको मैंने बादामों के साथ और कोकोनट के साथ गार्निश किया है। बादाम मैंने थोड़े से पीस लिए थे, तो ये अब बन के रेडी हो चुका है। ये देखें, ये बहुत ही टेस्टी है खाने के लिए। अपनी फैमिली को ज़रूर बना के दें, इंजॉय कराएं, बहुत ही इंजॉय करेगी आपकी फैमिली, उसको अच्छा लगेगा। और मेरे तरीके से आपने ज़रूर बना के अपनी फैमिली को खिलाना है और टेस्ट करके मुझे कमेंट में बताना है कि ये आपको कैसा लगा। अगर व्यूअर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।